बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरियन पेन एकेडमी में एक और बच्चा कल पास हुआ है माशाल्लाह। उस्मान ने 115 नंबर लिए हैं। उस्मान का मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे डेली आके पढ़ता था और इसने इतनी अच्छी तैयारी की कि बारिश, आंधी, तूफ़ान कुछ भी हो ये आता था यहाँ पे। बाहर वाले लड़के अक्सर छुट्टी कर लेते थे। हॉस्टल का तो मसला नहीं होता, हॉस्टल वाले तो यहीं पे होते हैं, लेकिन बाहर से हालांकि पिछले दिनों में कितनी बारिशें हुई, ये आता रहा है, मैं यहाँ पे पढ़ता रहा है। रात दिन इसने मेहनत की। एंड वाले दिनों में यहाँ पे सुबह आता था, शाम को जाता था और घर में भी बड़ी देर तक पढ़ता रहता था। अब इसने जो मुझे बताया ना, इसलिए कंप्लीट वीडियो देखनी है। वही काम आपके साथ भी होता है। मेरे यहाँ पे एक दो बच्चे ऐसे फेल हुए हैं जिनकी 80-90% तैयारी थी, और फेल क्यों हुए हैं ये वीडियो के आखिर में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। आप बच्चों पे क्या मसला बनता है जिसकी वजह से आप लोग फेल हो सकते हैं। तो इसकी भी तैयारी बहुत अच्छी थी। इसकी तैयारी इतनी थी कि 140-50 नंबर ये ले सकता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी इसने 115 नंबर लिए हैं और ये पास हुआ है। तो ये बताएगा असल में जो होता है ना, क्या मसाइल पेश आते हैं। तो उस्मान, सबसे पहले बहुत ज़्यादा आपको मुबारक हो। अपना नाम, अपना इलाका बताएं कि असल में किस इलाके से हैं, यहाँ पे कितना अर्सा आपने पढ़ा है और कैसी तैयारी की है, और आज टेस्ट में आपके साथ जो कल टेस्ट हुआ है उसमें क्या मुश्किल पेश आती है बच्चों को, वो भी बताएं, और किस तरह के सवाल आए हैं। जी उस्मान। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान खान है। मैं ज़िला एबटाबाद की तहसील हवेलियाँ से मेरा ताल्लुक़ है। इधर मैं एकेडमी, कोरियन पेन एकेडमी में 3-4 मंथ पहले आया और अल्हम्दुलिल्लाह सर ने जिस तरह तैयारी करवाई, बहुत अच्छी तैयारी करवाई सर ने, जिसकी वजह से बदौलत कल मुझे कामयाबी मिली। मेरा टेस्ट बिल्कुल ईजी था। टेस्ट में नंबर कम आने की, मार्क्स कम आने की वजह यह थी कि जो ही मैं हाल में इंटर हुआ तो सबसे पहले फिलिंग पिक्चर 1-2 आई। पिक्चर 2 आने के बाद फिलिंग इन दी ब्लैंक्स आई। ब्लैंक्स ना समझ आने की वजह से मुझे इतना प्रेशर बढ़ गया कि आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है वो मुझे समझ नहीं आ रहे थे। फिर भी अल्लाह का ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि जिसने मुझे इतना हौसला दिया कि मैंने वो पेपर पूरा मुकम्मल हल कर लिया। कोरियन पेन एकेडमी में यहाँ का माहौल की बात करें तो घर जैसा माहौल है, हर चीज़ अवेलेबल है, बिजली का कोई मसला नहीं। जो लोग भी इधर हॉस्टल में रहते हैं उनमें से बहुत कोऑपरेटिव थे मेरे साथ। मैं भी बाहर से आता था, लेकिन इधर एकेडमी के हॉस्टल के लड़कों के साथ बहुत मेरे साथ भी कोऑपरेटिव थे, और मैं इनके साथ भी दिन रात अल्लाह ने किया और मुझे कामयाबी इससे मिल गई सब। अच्छा, उस्मान ने हमें बताया कि, और ये चीज़ मैंने भी नोट की है काफ़ी अरसे से, मैं इस चीज़ पे देख रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप लोग फेल होते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब बंदा, जितनी मर्ज़ी अच्छी तैयारी हो, जब बंदा वहाँ पे जाता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बल्कि 1-2 दिन पहले से ही उस पर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसका खुद टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन इसका जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से मेरे ना 1-2 स्टूडेंट ऐसे भी फेल हुए जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, लेकिन प्रेशर हो गया। अब प्रेशर पड़ता है कहाँ पे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि पहले होती है रीडिंग स्टार्ट, तो रीडिंग के स्टार्ट में अगर 2-4 तस्वीरें आ जाएँ तो आप बड़े ईजी होकर आगे चल रहे होते हो, लेकिन क्योंकि खाली जगह बड़ी टफ होती है और आउट ऑफ बुक भी आती है, और लेकिन होते मटेरियल वही है, ठीक है ना, सिलेबस में से ही होता है, लेकिन ये है कि अपने तरीके से उन्होंने कुछ खाली जगह बनाई होती है जिसकी वजह से आप पे पड़ जाता है प्रेशर। अगर आपके इकट्ठे कोई 4-5 खाली जगह गलत हो जाती हैं, आपको नहीं समझ आती ना, आपके ज़हन पे प्रेशर पड़ जाता है, और फिर क्या होता है कि अगले जो सवाल जो आसान भी आ रहे होते हैं या लिसनिंग चलती है, तो मेंटली जब बंदा डिस्टर्ब हो जाए तो लिसनिंग जो है उसकी बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि बाद में लिसनिंग चलती है। तो बाद में जब लिसनिंग चलेगी ना, तो अगर आपने पहले ही प्रेशर ले लिया या आपके कुछ 8-10 सवाल जो हैं वो आपको समझ ही नहीं आए, गलत हो गए हैं, तो फिर क्या होगा, हालांकि लिसनिंग आपको आ रही होती है तो वो भी आपको समझ नहीं आ रही होती। तो उस्मान के साथ भी ऐसा हुआ, इसने बहुत प्रेशर ले लिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसने उसको कवर कर लिया और इसके नंबर 115 आ गए। अदरवाइज़ अगर आप प्रेशर ले लेंगे तो फिर जो आगे लिसनिंग चलनी है ना वो आपको समझ ही नहीं आनी। तो ये चीज़ मेन पॉइंट है। इसके अलावा एक और चीज़, जब फोगी चलती है तो बंदे को पता ही नहीं लगता, सवाल भी बीच में निकल जाते हैं। तो फोगी जब चलता है तो उसके फ़ौरन बाद एकदम से सवाल शुरू हो जाता है, तो उस पर ज़रा ख्याल किया करें। और बाद दफ़ा बंदा मुझे फोगी को टिक करता रहता है, वो टिक करने वाला नहीं होता, उसके फ़ौरन बाद जो सवाल शुरू हो जाता है उसके टाइम शुरू हो जाता है, तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे जो वो होते भी सबसे आसान सवाल हैं, जो 1-2 सवाल आते हैं ना वो सबसे आसान सवाल होते हैं, जो आप मुझे फोगी में मिस कर देते हो उसको समझ के। तो ये 2 पॉइंट जहन में रखें। एक तो सवालों पे गौर करें कि कौन सा सवाल चल रहा है, फ़ौरन से आंसर देना शुरू कर दें। दूसरा, प्रेशर ना लिया करें। प्रेशर की वजह से बड़े बड़े लोग जो है ना अच्छी तैयारी के बावजूद फेल हो जाते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।